हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं क्या है, दैट इज मोल कंसेप्ट। ठीक है, ये कंफ्यूज करता है कि मोल कंसेप्ट एक्चुअल में बोलना क्या चाहता है। चलो बात करेंगे ये बोलना क्या चाहता है, पहले एक बात समझने का कोशिश करो। ठीक है, बाद में देखेंगे मोल कंसेप्ट। ठीक है, पहले एक बात समझने का यहां पर कोशिश कीजिए। अब बनाना लेने जाते हैं, मतलब केला मार्केट में खरीदने जाते हैं, तो कैसे खरीदते हैं? दर्जन्स में। ठीक है, जैसे आप कैसे खरीदते हैं, दैट इज इन दर्जन। एक दर्जन दे दो, दो दर्जन दे दो, इस तरह का बात करते हैं। ठीक है, अगर आप साउथ इंडिया जाएंगे, ठीक है, जैसे मतलब मैं काफी साल लाइक साउथ में ही रहा हूं। ठीक है, तो तमिलनाडु में जब स्टार्टिंग में गया तो यही यूज कर रहा था दिस दर्जन्स में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वहां पर बोलेगा केजी में लेना है। ठीक है, वहां पर बेसिकली कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, केजी में। अब आप बताइए, मेरे को मतलब लाइक 2 या 4 बनाना चाहिए, 6 बनाना चाहिए, तो वहां जाकर हम बोलेंगे कैसे? हम अपना तो कैलकुलेशन जानते हैं, क्योंकि हम शुरू से खरीद किस में रहे हैं, दर्जन्स में, यानी नंबर बता रहा है कि भाई 6 दे दो, 12 दे दो। एक दर्जन का हिसाब चला कि अब 12 पीस लिए एक दर्जन हो गया। लेकिन जब आप साउथ इंडिया में पहुंचे तो आपको पता चला यार दर्जन का तो हिसाब ही नहीं चल रहा है। इसका मतलब आपको एक रफ आइडिया रखना पड़ेगा कि 1 केजी में कितना बनाना आता है। ठीक है, मान लो मेरा डिमांड है 6 बनाना का, तो हमको पहले सोचना होगा, अच्छा 6 बनाना लगभग 1 केजी के आसपास होता होगा, तो 1 केजी बनाना बनाना दे दो। ठीक है, तो ये चलता होगा। यानी यह कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, यानी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि हम नंबर में बात करें कि केजी में बात करें। इस चीज को मतलब अगर समझने का आप कोशिश कीजिएगा कि कुछ बैलेंस होना चाहिए। यानी जब साउथ और नॉर्थ के बीच का एरिया, मतलब मिड इंडिया में आइएगा, तो वहां पर क्या होता होगा, कुछ बेसिकली महाराष्ट्र ये सब साइड जाइएगा तो दोनों चलता है हिसाब किताब। ठीक है, कि लाइक वहां दर्जन में भी मिल जाता है आपका, केजी में भी मिल जाता है। इसका मतलब लोग समझ रहे कि अच्छा उधर का होगा, इधर का होगा, इस तरह का बात समझने लगता है। ठीक है, हम बस ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि बेसिकली कोई रिलेशन नहीं है, तो इस रिलेशन को जो एस्टैब्लिश करता है, मतलब नंबर और मास, नंबर और मास रिलेशन एस्टैब्लिश किए तो देखिए काम इजी हो रहा है। उसी तरह का रिलेशन एस्टैब्लिश करना जरूरी है जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बात करेंगे। ठीक है, तो जो मोल कंसेप्ट बोलते रहते हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, मोल कंसेप्ट में बस एक नंबर का बात किया है। ठीक है, मोल कंसेप्ट में एक नंबर का बात बोला है, बोला 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, क्या बोला है, मतलब कोई भी संख्या जो 6, मतलब कोई भी संख्या बोल दिए, सॉरी फॉर दैट, कोई भी आइटम जो 6.023 इंटू 10⁻23 होगा, उसको क्या बोलोगे, 1 मोल। ठीक है, हम क्या बोले आपको समझ में आया ना, कि जैसे हम बोले 1 दर्जन, आप बोले 1 दर्जन बनाना दे दो। ठीक है, तो दर्जन तो यूज किए बनाना के लिए। ठीक है, लेकिन हम अगर इन जनरल बोल रहे हैं कि 1 दर्जन कोई सामान पैक कर दो, लेकिन मन में तो आपके है कि अच्छा ये 12 का बात कर रहा है कि 12 को पैक कर दो। वैसे ही जब हम किसी को बोल देंगे कि 1 मोल है, ठीक है, मतलब ये 1 मोल सब्सटेंस है, तो वो क्या बोलेगा, अच्छा तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि 6.023 इंटू 10⁻23 संख्या है। ठीक है, कुछ का भी हो सकता है, 6.023 इंटू 10⁻23 कुछ का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात समझ में आ रहा है, ये 1 मोल है, दिस इज एक्चुअली 1 मोल, दिस इज एक्चुअली 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 मोल इक्वल्स टू इतना हो गया, 6.023 इंटू 10⁻23। इसी को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, बात करेंगे उसका। कोई एक नंबर का नाम तो दोगे ना, जैसे दर्जन नाम दिए थे। ठीक है, जैसे दर्जन नाम दिए थे, 1 मोल आया, ये क्या आ गया, 1 मोल, तो इसी को आप एवोगैड्रो नंबर बोलने लगते हैं। ठीक है, तो दिस इज 6.023 इंटू 10⁻23। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, क्या हम बोल देंगे कि 1 मोल बनाना दे दो, वापस बनाना पे आ जा रहे हैं। ठीक है, तो 1 मोल बनाना दे दो। Is it possible to give 1 mole of banana? Means, is it possible to count 6.023 into 10⁻23? नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट का बात करने लगे हम। ठीक है, 10⁻23 हो रहा है, समझ रहे हो, 10⁻23 हो रहा है, कहां तक काउंटिंग कर लोगे? इसका मतलब अगर हम ग्रेन्स के बारे में भी बोल दें, मतलब चावल का दाना या गेहूं का दाना, कि देखो 6.023 इंटू 10⁻23 है, तो आपको लॉजिकल लग रहा है, ये बात लॉजिकल नहीं है, क्योंकि 10⁻23 उस हिसाब से भी, उसके साइज से भी बहुत ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये जो कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं, ये नॉर्मल जिंदगी में यूज करेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये नॉर्मल जिंदगी में करेंगे तो लोग को समझ में नहीं आएगा कि कितना संख्या का बात करो भाई, 10⁻23 पहुंच गए, कोई हिसाब किताब है क्या उसका? तो इसका मतलब ये नॉर्मल अपने लाइफ में कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये किसके बारे में बात करता है, ये किसके बारे में बात करता है एक्चुअली में? देखो, जब हम लोग को बात करना होगा एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का,
आयंस का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मतलब जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स में पहुंच गए या एटॉमिक नंबर पार्टिकल्स में बात कर रहे हैं, तब आप जरूर बात कर सकते हैं कि हाँ एक थोड़ा बड़ा नंबर लिया जाए जिससे हम लोग काउंटिंग कर सके, मतलब मास से रिलेशन बना सके, तो उसी को बोलने लगे तुम 6.023 10 टू द पावर 23। तो एप्लीकेबल किसके लिए, ये तो समझ में आ गया। मतलब आप एप्लीकेबल इसको किस में बना सकते हो, एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में, आयंस में, इलेक्ट्रॉन्स में, जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स है इन सब का बात करोगे तो इन सब में भी इसको एप्लीकेबल कर सकते हो। दैट इज 6.023 10 टू द पावर 23। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये जो नंबर हम लाए होंगे, ये एक मोल के लिए ये जो नंबर लाए होंगे, जैसे 1 डजन के लिए 12 केजी लाए, उसके बाद उसको वेट किए तो देखेंगे अच्छा आधा के सॉरी 1 केजी बनाना मतलब 6 पीस हो रहा है, मतलब हाफ दर्जन हो रहा है। ऐसा हम शुरू में बात किए थे आपको। उसी तरह से एक स्टैंडर्डाइज कैलकुलेशन लेना होगा कि नहीं, ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज कैलकुलेशन लेना होगा ना, तो इसके लिए क्या किया, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड ले लिया। ठीक है, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड ले लिया, बोला कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में, जो कार्बन 12 ले रहा है, कार्बन 14 नहीं, C12 का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा आप बोल सकते हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज 1 मोल। ठीक है, समझ में आया मेरा बात। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मोल वोल इतना लंबा चौड़ा आज तक सुनते हो ना, ये कुछ है नहीं, ये तो निकालने का तरीका है, क्योंकि हर जगह कुछ स्टैंडर्डाइज करते हो ना जी। ठीक है, हर जगह कुछ स्टैंडर्डाइज करते हो, तो उसलिए मोल के लिए क्या स्टैंडर्डाइज कर लिए कि बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। बात समझ में आया, 12 ग्राम कार्बन 12 में जितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसी को बोले हम 1 मोल। और वो वैल्यू कितना आ जाता है, जब उसको कैलकुलेट किए तो आया कि अच्छा ये जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना है, आप बोले 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब जस्ट एक स्टैंडर्डाइज वैल्यू ले लिए कि इतना ग्राम में इतना बेसिकली ये है नंबर ऑफ एटम्स है। अब तुलना करना सबका चालू कर सकते हैं, ठीक है, अब हम किसी का भी तुलना इससे कर सकते हैं। जैसे अगर वर्ड बोल दोगे कि 1 मोल ऑफ आदमी, ठीक है, मतलब ह्यूमंस, ठीक है, वर्ड गलत नहीं है लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए गलत हो जाता है। ठीक है, 1 मोल मतलब इतना पॉसिबल ही नहीं है कि 10 टू द पावर 23 ह्यूमंस लेकर आओ, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाता है। इसलिए जो मोल कंसेप्ट है इसका यूज हम लोग एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में करते हैं, और ज्यादा जगह करने के लिए हमारे पास स्कोप बचा ही नहीं। लेकिन बेसिकली मोल क्या है, दिस इज जस्ट लिंक बिटवीन द मास ऑफ द एटम एंड दिस नंबर ऑफ एटम्स। हम बोल सकते हैं ना, दिस इज द लिंक बिटवीन द मास ऑफ द एटम एंड द नंबर ऑफ एटम्स, इसी को हम लोग मोल बोलते हैं। ठीक है, इसी के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, दिस इज मोल कंसेप्ट, पूरा में यही है। ठीक है, तो मोल एग्जैक्टली हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि मोल कुछ नहीं है, मोल इज द लिंक, मोल इज द लिंक बिटवीन, बिटवीन किसके बीच में है, ठीक है, मास एंड नंबर। मेरे को इतना ही मालूम है कि बेसिकली मास और नंबर के बीच का एक लिंक है, उसी को हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मोल। अब बोलोगे ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड लिए ना, जैसे बनाना हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं, क्या सेव लेने जाते हो तो बोलते हो क्या 1 दर्जन सेव दे दो, नहीं, हम एक स्टैंडर्ड जैसे बनाना को लिए थे दर्जन का बात करने के लिए, उसी तरह से यहां पर हम कार्बन 12 का 12 ग्राम, C12 का 12 ग्राम को स्टैंडर्ड मान लेंगे। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, मास आ गया कितना, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, नंबर कितना आ गया 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसी को हम लोग क्या बोलने लगे, 1 मोल। ठीक है, ये जो नंबर आता है इसको आप अवोगैड्रो नंबर भी बोल देते हैं, अवोगैड्रोस नंबर भी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या है, दिस इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मोल कंसेप्ट में जो मतलब इसलिए आप कंफ्यूज होते हैं कि कहना क्या चाहता है, कुछ नहीं कहना चाहता है, मास और नंबर के बीच में लिंक करना चाहता है और कुछ कहना ही नहीं चाहता है। ठीक है, मास और नंबर के बीच में लिंक करना चाहता है। इसका मतलब समझ में आया तुमको कि बेसिकली अगर हम तुमसे पूछ रहे हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्या बोलोगे तुम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। हम अगर पूछ रहे हैं आपसे कि क्या होता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्वेश्चन समझे ना, हम आपसे बोल रहे हैं कि दिस इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्या बोल दोगे तुरंत कि अच्छा आप क्या बोलना चाहते हो कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम को आप क्या बोले थे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये क्या है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम।
ठीक है, दिस इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर हम बोल देंगे यहीं पर कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना होता है, अभी एटम बोल रहे थे, ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना होता है, ठीक है, जैसे आप बोले हम आपको 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल कितना है, ठीक है, कितना नंबर का बात कर रहे हैं, तो आप यही वाला बात बोलेंगे। ऑक्सीजन यहां पर क्या बोलेंगे, एटम नहीं, मॉलिक्यूल, ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जिसका भी नाम लेंगे उस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली मास मास और नंबर के बीच का एक रिलेशन है, यानी 1 मोल क्या होता है, इसके लिए स्टैंडर्ड मास लेते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, और स्टैंडर्ड जो उसमें कितना एटम्स है वो कैलकुलेट कर लिए थे हम लोग 6.023 into 10^23 व्हिच इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाने का कोशिश करो जल्दी से, एक क्वेश्चन बनाइए जल्दी। व्हाट इज द नंबर ऑफ फास्फोरस एटम इन 1 मोल ऑफ P4, बताइए। देखो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फास्फोरस एटम इन 1 मोल ऑफ दिस फास्फोरस मॉलिक्यूल, ठीक है। पहले हम लिख सकते हैं ना कि बेसिकली वन मॉलिक्यूल ऑफ 1 मोल ऑफ फास्फोरस P4 मॉलिक्यूल में कितना होगा, मॉलिक्यूल में कितना नंबर हुआ, दिस इज 6.023 into 10^23, ये हो गया, ठीक है। अब बोल रहे 1 मोल ऑफ फास्फोरस मॉलिक्यूल में, समझने का कोशिश करो, हम अभी बोल रहे हैं 1 मोल ऑफ फास्फोरस मॉलिक्यूल में कितना मींस मॉलिक्यूल्स होगा, तो आप बोलोगे 6.023 into 10^23, ये मॉलिक्यूल्स है, दिस इज एक्चुअली इतना मॉलिक्यूल्स, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब फास्फोरस में P4 है, फास्फोरस में P4 है, यानी नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, दिस फास्फोरस एटम, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ फास्फोरस एटम कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 4 into दिस वैल्यू, ठीक है, 6.023 into 10^23, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना बैठ के तो कितना आ जाएगा, 2.4, ठीक है। एक्चुअली में 6 into 4 कितना हुआ, 24 हुआ ना, तो पॉइंट में लिखते हैं, तो हम लोग पॉइंट लिख दिए, बाकी उधर पहुंचा दिए, तो 10^23 पहले से था, एक 10 और पहुंच गया, तो कितना हो गया, 10^24। अब क्या लिखोगे, एटम्स, क्या हुआ जी, एटम्स,